हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशंस पढ़ना है और इसमें बच्चों हम लोगों को कुछ डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ द फ्यूज है। तो चलिए इधर उधर के बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। शायद बच्चों आप लोगों ने इस झूले में बैठे होंगे और फील किया होगा कि हाँ सर हम भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फील कर रहे हैं इसके अंदर बैठने के बाद, ठीक है। या कोई बॉब गोल घुमाते होंगे वर्टिकल मोशन में ऐसे, जैसे कि मैं टेबल फैन बताऊं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों को वर्टिकल जो मोशन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस करना है, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं मैं वन बाय वन बताते रहूंगा। चलिए सबसे पहले देखो टू टाइप्स से बच्चों वर्टिकल मोशंस के, है ना, कॉमनली ऑब्जर्व आप लोग करते होंगे। नंबर वन है कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच एज गेंट व्हील, ओके, या सिमिलर गेम जैसे। या दूसरा है बच्चों इन दिस केस द स्पीड इज आइदर केप्ट कांस्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। हम लोग जो ले रहे हैं वो ग्रेविटी पे डिपेंड है। कैसे देखो, आपको क्या करना है बच्चों, एक रस्सी लेंगे और इस रस्सी को एक पत्थर लेना है। अब आपको पता है कि ये रस्सी है बच्चों और इसको हम लोग ऐसे गोल घुमा रहे हैं, राइट है बच्चों, गोल घुमाना चालू कर दिया। आप लोगों को पता है भाई यहाँ पे कुछ मास है और मास है तो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है नीचे। अब रस्सी है और मास है तो ये तो अपना सेंटर है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, हमेशा जिस मास पे रस्सी बंधी हो वहां पे खड़े रहना है और जिस तरफ रस्सी है उस तरफ ऐसी छतरी ओपन करना है। जैसे मान लेना कि बारिश ऐसे आ रही है, मैं इस पत्थर पे बैठने वाला हूं, बारिश से बचना है तो मुझे छतरी को ऐसा करना पड़ेगा, राइट है बच्चों। आप समझ रहे हो, ये छतरी है हमारी, वही टेंशन होगा बच्चों। तो यहां परपेंडिकुलर है, राइट है बच्चों, समझ में आ रहा है, मतलब mg और टेंशन परपेंडिकुलर है। यहां पे आओगे तो यहां पे देखो बच्चों ये मास है सर, मास है तो वेट है नीचे और वेट होता है mg, राइट है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मार्कर भी डाउनवर्ड आ रहा है ना, यहां से छोड़ा डाउनवर्ड, क्यों, वेट के कारण आ रहा है बच्चों। दूसरी रस्सी होगी ऐसी, जैसे ये रस्सी ऐसी, इधर थोड़ा सा रस्सी को इस मार्कर से निकालता हूं बच्चों, तो ये रस्सी का टेंशन भी होगा नीचे। मतलब इस समय इस पॉइंट को नाम देंगे हम लोग, आपके बुक्स में शायद यहाँ पे ए नाम दिया है, तो ए पॉइंट पे देखा मैंने तो टेंशन का और mg का डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ तो सबको पता है बच्चों, यहाँ आने के बाद टेंशन इधर होगा और वेट नीचे होगा बेटा। लेकिन जब भी हमारा बॉब यहाँ आएगा, ठीक है ना, तो ये रस्सी है, रस्सी टेंशन ऊपर, क्योंकि बारिश सीधी आ रही है तो टेंशन आएगा ऊपर, क्योंकि मैं इस पत्थर पे खड़ा हूं तो भाई बारिश इधर से आ रही, बचना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहां जो वेट है, वेट मास है तो वेट है, और वेट है बेटा नीचे नीचे। क्या आप समझ पा रहे हो, हर जगह पे अलग अलग कंडीशन दिख रही है मुझे। खाली यार यहां दोनों जो है इसको बी बोलेंगे, ये सी और ये डी पॉइंट है, तो इन दोनों जगह पे खाली कंडीशन सेम है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के कारण वेट डाउनवर्ड और टेंशन जो बच्चों परपेंडिकुलर इसके वेट को। लेकिन यहां पे जो मास है इसका टेंशन भी नीचे और वेट भी नीचे, यहां टेंशन ऊपर और मास नीचे है। ये बात ध्यान रखनी है मुझे कोई भी हालत में, तो इसलिए मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, बहुत आराम से, कोई टेंशन मत लेना बच्चों। इसी को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोगों को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये जो बच्चों हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंट्रोल है ओनली बाय ग्रेविटी। कैसे देखो, दोबारा दिखा रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ग्रेविटी पे डिपेंड है कि नहीं, ये ग्रेविटी है बेटा। आप मुझे बताओ, मेरा पार्टिकल समझो ऊपर जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं वेलोसिटी ऐसे, वेट नीचे, तो यहाँ स्पीड कम होगी या ज्यादा, देखो वेट नीचे खींच रहा है भाई, और मेरा पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये अपोज कर रहा है ना, मैं आराम से ऊपर जा रहा था ऐसे और ये वेट नीचे खींच रहा है, अपोज कर रहा है। तो बच्चों यहाँ 100% हमारी वेलोसिटी डिक्रीज, नीचे आ रहे हो मतलब डिक्रीज होगी।
राइट है, यहां की कंडीशन देखो। लेकिन यहां आने के बाद मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां होगा बच्चों, इसी दिशा में। दरअसल अलग मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और वेट भी नीचे ही है, दोनों देखो। वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा मान लेते हैं, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पार्टिकल यहां आ गया, वेलोसिटी नीचे, वेट नीचे। तो सबको पता है भाई कि वेट आप सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी को, यहां अपोज कर रहा था। देखो वेट नीचे, वेलोसिटी ऊपर, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो सकते थे। लेकिन यहां पे बच्चों वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी, v इज इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज द वेट एंड वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। इसलिए अच्छी तरह से मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को जो लिखा है ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट है ना, इस लोएस्ट पॉइंट पे नेसेसरी एनर्जी अपन ये करेंगे ऑनवर्ड्स द एंटायर काइनेटिक एनर्जी। बच्चों इसमें कन्वर्जन होता है काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। बच्चों आपको पता है हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे बच्चों वैसे वैसे वेलोसिटी कम 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 होती है। ठीक है, मैं वेलोसिटी भी निकाल के देने वाला हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी कम से कम इतनी चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। 5 rg मिड पोजीशन पे कम से कम इतनी चाहिए अगर वर्टिकल मोशन कंप्लीट करना है तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो होती है बच्चों rg होती है। देखो यहाँ पे rg, 3 rg, 5 rg, मतलब ऊपर गया वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना बच्चों, मतलब मुझे बताना क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऊपर ऊपर जाते 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 कम, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता होगा mgh, जितनी हाइट ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे हाइट बढ़ रही है, देखो ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, ये निकालने वाले, बस मैं जो आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं ये सब समझ में आ रहा होगा। हम लोगों को कन्वर्जन करना है। देखो यहाँ पे दीवाला इंटर कन्वर्जन एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेशन होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी इस्तेमाल करने वाले। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। आप लोगों को अगर टेक्स्ट बुक है तो इस टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा पढ़ना है। मैंने जो बताया है ये पूरा की पूरा दिया गया है बच्चों, आपको आराम से कर सकते हो इस लेवल पे। देखो दीवाला यहाँ पे हम लोगों को शो द बॉब कैसे लेना है, चलो मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन मार के भी दूंगा, चलेगा बच्चों। चलिए यहाँ पे बताए, देखो शो द बॉब कैसा टाइट मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हो, और ये बॉब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इट इज़ अ वायर अलोंग द वर्टिकल, नहीं बॉब आपका नहीं क्या हेवी होना चाहिए, और जो रस्सी है वो मासलेस तो होती नहीं है लेकिन लाइट वेट वाली ले सकते हैं। सो दैट बॉब परफॉर्म क्या करना चाहिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। स्ट्रिंग रोटेड वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन मतलब ये इस प्लेन में घूमनी चाहिए। ठीक है, एट एनी पोजिशन ऑफ बॉब देयर आर द ओनली 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। कितने फोर्स एक्ट होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, ये डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे दे वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले अभी इसी को। ठीक है, देखो एक है वेट, कैसे मैंने अभी अभी दिखा आप लोगों को। देखो बच्चों ये यहाँ पे रस्सी थी, ये टेंशन था, ये बॉब है, तो बॉब के पास मास है तो वेट है। तो एक वेट नाम का हमारे पास फोर्स है। दूसरा एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स विच इज कांस्टेंट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, कहीं पे भी जाओ यहाँ पे भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी mg, यहाँ पे भी आया तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। द फोर्स ड्यू टू द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, और एक दूसरा फोर्स कौन सा है, टेंशन वाला, और वो कहाँ है, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग ही होता है। मतलब ये देखो यहाँ है, ये स्ट्रिंग यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है। ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड द सेंटर, वो हमेशा सेंटर की तरफ है। इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली विद टाइम एंड लोकेशन। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंजेस होता है, ठीक है ना, डिपेंड रहता है कौन से टाइम पे और लोकेशन कौन सा है उसके ऊपर। मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 फोर्सेज इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर एक्सेप्ट अपर मोस्ट। उनका कहना बच्चों एक ही ऐसी पोजीशन है जहां पे हमारा टेंशन का डायरेक्शन और वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और उसका नाम है बच्चों अपर मोस्ट पोजीशन। ओके, देखो द सेंटर एक्सपेक्ट द अपर मोस्ट है ना, द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी
एट अदर पोजिशन पार्ट ऑफ रिजल्टेंट टेंजेंशियल यूज टू द चेंज द स्पीड। तो उनका कहना है भाई कि एक ऐसी पोजीशन है जो कि एक ही दिशा में है, वो अपर मोस्ट है जिसमें टेंशन और mg नीचे है, और एक ही लाइन में एक ऐसी पोजीशन है लोअर मोस्ट जिसमें mg नीचे है और टेंशन ऊपर है, एक ही लाइन में है। अपर मोस्ट पोजीशन जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, है ना, बोथ वेट mg एंड फोर्स जो दे वाला, दोनों का डायरेक्शन एक ही है बच्चों, टुवर्ड द सेंटर। इन दिस केस द रिजल्टेंट यूज ओनली द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल। इज द स्पीड ऑफ अपर मोस्ट पॉइंट। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं धीमे धीमे। आपके सामने सवाल है 3 मार्क और 4 मार्क के लिए, और ये क्वेश्चन है पार्टिकल मासेस कंप्लीट वर्टिकुलर मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंट टेंशन एंड हाईएस्ट ऑफ लोएस्ट पोजीशन, है ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी, लोएस्ट पोजीशन, मिड पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन। ये सब निकालना है बच्चों, वेलोसिटी, टेंशन सब निकालेंगे। चलिए धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो थ्योरी है मैंने जो अभी पढ़ी है उसमें वही लिखा है जो टेक्स्ट बुक में लिखा था, यहाँ लिख के दिया है। क्या सर हमको ऐसे कि ऐसा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा फेकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, वही बच्चे टिक पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने जो बताया है वही करना है। अपर मोस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अपर मोस्ट पोजीशन, एक ही पोजीशन निकालूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा बॉब यहाँ है, यहाँ है बॉब है, ऊपर गया, ऐसे घुमाते घुमाते ऊपर गया, तो इसके पास मास है तो बच्चों वेट है, और वेट mg है। और दूसरा एक जो बच्चों जिसको हमने क्या बोला है, जो कि हमारा सेंटर है ये, तो ये है बेटा टेंशन। दोनों भी चीज़ें जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है। टी ए इसलिए क्योंकि ए पोजीशन ली, ये ए पोजीशन ली है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को क्या क्या है दिखाई दे रहा है, वेट mg एंड फोर्स टेंशन का, ये दोनों भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नीचे के दिशा में, नीचे के टूवर्ड द सेंटर। इन दिस केस देयर रिजल्टेंट इज ओनली, क्या प्रोवाइड कर रहा बेटा? सेंट्रीपिटल। जो भी फोर्स सेंटर के तरफ हो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। चलिए, तो दोनों फोर्स जो है बच्चों वो सेंट्रीपिटल फोर्स है मान के चल रहा हूं मैं, और आपको पता भी है। चलिए, तो अभी मुझे क्या करना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो लिखो टी ए प्लस mg। सर प्लस क्यों लिखा है? दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, इसलिए। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। बस ए लिखो। ए क्यों? क्योंकि ए पोजीशन की वेलोसिटी, टेंशन ऑफ ए पोजीशन, इसलिए लिखना है। बस इतना ही याद रखना है। बस मैं इसका एक जनरल फार्मूला भी लिख के देने वाला है। अब सर टेंशन तो मिला, आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। एक्चुअली टेंशन ऑफ ए पोजीशन देखते हैं, mv² a अपॉन r, ये इधर गया तो माइनस होगा बेटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये ओरिजिनल हमारे बुक में ये दिए वाला है, लेकिन मैं ये ओरिजिनल फार्मूला बोलूंगा, क्योंकि टेंशन कम होता है, ऊपर गया तो भाई माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। mv² r माइनस mg मतलब कम हो रहा है, कम। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी देखते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन में टेंशन जो होता है बच्चों वो होता है 0। ये प्रूफ भी होगा बाद में। हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 होगा तो भी हमारा वर्टिकल मोशन हो सकता है। समझो घुमा रहे, ऐसे आप घुमा रहे किसी चीज को, घुमाते घुमाते यहां पे अपने टेंशन खत्म कर दिया तो भी वो रस्सी पत्थर को नीचे लेके आएगी बच्चों। समझे क्या? चलिए ऊपर की इक्वेशन में डालते 1 में, तो ये 0 प्लस mg, मुझे वेलोसिटी निकालनी इसलिए कर रहा हूँ, mv² a अपॉन r। तो मुझे लगता है 0 तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो यम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ va², ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा सर, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ ए पोजीशन मतलब हाईएस्ट पोजीशन, ये रूट में आएगा बेटा, स्क्वायर गया तो रूट ऑफ rg होती है। तो यहाँ पे मिनिमम बच्चों ये जो स्पीड है ना ए पोजीशन पे, ये मिनिमम, इससे ज़्यादा रही तो भी चलेगा, इससे कम अगर करोगे स्पीड तो मेरा वर्टिकल मोशन नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये मिनिमम स्पीड है बेटा, इससे ज़्यादा रही तो चलेगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा फिर, लेकिन कम से कम इतनी होना चाहिए। इससे कम रहा तो मेरा पार्टिकल ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। गॉट इट बच्चों? क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लोअर मोस्ट पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है सर लोअर मोस्ट? चलिए दिखाता हूं मैं आपको, धीमे धीमे, टेंशन मत लो। देखो बच्चों पार्टिकल गोल घूम रहा है अभी, और मेरा पार्टिकल कुछ यहाँ है,
तो यहाँ पे टेंशन था ऊपर, इसको टी बी बोला है हमने, और मास है तो वेट है, और वेट को हम लोग mg बोलते हैं सर। राइट है बच्चों, यही कंडीशन है, यही कंडीशन है। मुझे बताओ कि यहां पर रिजल्टेंट कौन सा फोर्स प्रोवाइड करोगे वर्टिकल मोशन होने के लिए? आप बोलेंगे सर रस्सी टूट गई तो, बिना काम की चीजें बिल्कुल दिमाग में मत लाना। आप समझ रहे हो ना बच्चों? मुझे क्या बोलना है कि भाई टेंशन जो है वो है ऊपर के दिशा में, mg अपोज कर रहा है, लेकिन तो भी मेरा वर्टिकल मोशन हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों। भले ही mg इसको अपोज कर रहा है, लेकिन ये फोर्स टेंशन वाला ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई रस्सी टूट रही है क्या? नहीं, मेरा काम क्या है? वर्टिकल मोशन कर रहा हूं। वर्टिकल मोशन, कोई भी चीज दुनिया की अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे तो क्या लगाना है मेरे भाई लोग? सर कुछ नहीं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है, ध्यान रखिएगा। ओके हाँ हाँ, ये अभी 5-6 बच्चे कल आए तो क्या कि इन्होंने जो भी ऑप्शन थे उनके भी लिख ठीक ठीक है, हाँ ओके, हाँ 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 ठीक है, भेजो भेजो। ओके, आप समझ रहे हो बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए अब यहां पे सिंपल सी बात है कि भाई टेंशन ऑफ बी पोजीशन ज्यादा है, माइनस mg। सर माइनस mg क्यों किया? सर माइनस mg क्यों किया? बताओ बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है। मेरा काम क्या है बच्चों? वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंप्लीट कर रहा हूं, बट किसके कारण कर रहा हूं बच्चों? टेंशन, ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टेंशन वाला, है ना? तो भाई इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट है, मैं गोल घुमा रहा हूं तो mv²/r, लेकिन b लगाऊंगा वेलोसिटी ऑफ बी पोजीशन। ये इक्वेशन है। अगर आपको टेंशन ऑफ बी निकालना ही है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इसको तो इक्वेशन हमारे बुक में 2 बोला है, mv²/r, ये इधर गया तो माइनस का क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो इसका मतलब सर नीचे प्लस होना, पहले माइनस हो रहा था, अब यहां टेंशन बच्चों बढ़ रहा है। टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे सर? प्लस mg हो रहा है, इसलिए। समझ रहे हो ना? मतलब भाई ये टेंशन को mg नीचे खींच रहा है, समझ रहे हैं ना? तो टेंशन बढ़ रहा है। ओके सर, हम लोगों को अभी वेलोसिटी निकालनी है जो कि लोअर मोस्ट, लेकिन पार्टिकल कहां था सर? ए पोजीशन पे था। कहां आ गया घूमते घूमते? बी पे। मतलब सर पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ गया, ए से बी तक आ गया, ये बी पोजीशन है, ए से बी तक आ गया। और जब आता है तो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है बच्चों। क्या रहती है? पोटेंशियल। और यहां काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यहां काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी बेटा, यहां अलग थी यहां अलग होगी, सबको पता है। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट है बच्चों? तो यहां लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहां पे बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आप मत लिखो, पहले फार्मूला मत डालो। चलिए तो यहां लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। सर बी माइनस ए क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चों बी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सबको पता है, यहां स्पीड ज्यादा होगी, यहां कम होगी, ओरली देखा जाए तो भी। तो चलिए सर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, आपके बुक्स में डायरेक्ट दिया है ये। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ mv² बी माइनस हाफ mv² ए। सर ये h क्या? h इज द हाइट है। हम कहां से कहां आ रहे हैं? सबको पता है सर, यहां से यहां आ रहे हैं, राइट है ना? यहां से तो ये r है, ये भी r है, तो h इज इक्वल टू 2r है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? एक r है, एक r है, 2r है। तो मैं कर सकता हूं यहां पे h इज इक्वल टू 2r, तो mg2r। यहां पे एक काम कर सकता हूं सर, अगर मैं 2 इधर, ठीक है बाद में करेंगे, हाफ यम, यहाँ पे ब्रैकेट में VB² VA², राइट है? चलिए किससे किससे मार सकते हैं मेरे बच्चे? यम से यम को हटवा दो। ओके सर, ये इधर आया तो 4RG हो रहा है मेरे पास, राइट है? तो मेरे पास VB² VA² मिल रहा है, या ऐसे भी कर सकता हूँ VB VA। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा आपके लिए, अगर ये इक्वेशन आप भूल गए तो समझना भाई आगे वाला कुछ समझ में नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यूर, ठीक है ना? ओके बच्चों, चलना आगे।
मुझे बताओ बच्चों, क्या VA की स्क्वायर की वैल्यू पता है? नहीं पता है सर। देख लेना बेटा, VA की रूट ऑफ RG, और VA स्क्वायर की वैल्यू RG है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए VB स्क्वायर ये 4RG, ये प्लस RG कैसे आ गया बेटा? VA स्क्वायर इधर की जाएगा तो प्लस होगा, और VA की वैल्यू रूट ऑफ RG है बच्चों। क्या है? VA की वैल्यू हमारे पास रूट ऑफ RG, स्क्वायर करोगे तो रूट के बाहर आएगा, तो VB स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5RG। अब इतने नादान तो नहीं हो बच्चों आप, राइट है? 5RG हो गया, ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा। मतलब वेलोसिटी मिनिमम टू मिनिमम आपको लगने वाली है जो बच्चों, लोएस्ट पोजीशन भी बोल सकते हैं आप लोग, मिनिमम तो मिनिमम 5RG। अगर आपको वर्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो ओके। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों दोनों भी वेलोसिटी और टेंशन समझ में आई होगी। बच्चों अभी हम लोगों को पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल C और D का निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। याद रखिएगा, डायरेक्ट लिखना है हम लोगों को। लेकिन तो भी मैं टेंशन का एक जनरल फार्मूला बताऊं, कहीं पे भी हो सकता है टेंशन, है ना, ऐसा थोड़ी जरूरी हाईएस्ट लोएस्ट मिड पोजीशन निकालो। हो सकता है कि सर मुझे यहाँ का टेंशन पता हो, करना है तो कैसे करोगे, है ना। मेरा पार्टिकल यहाँ था सर, यहाँ से यहाँ गया, मैं मान रहा हूँ सर 130 डिग्री है, तब कैसे करोगे बच्चों, है ना, तब प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसी को हल करने के लिए मैं कर रहा हूँ एक फार्मूला, देखिए mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। बच्चों ये फार्मूला दुआ में याद रखेंगे टेंशन ऑफ एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन का निकालने के लिए, ठीक है, कोई भी पोजीशन। सर मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूं। क्या डेमो है? आपको ये लिखना नहीं, बिल्कुल ये जो पेज है बोर्ड में लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो या न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो ये फार्मूला दुआ में जरूर याद रखिएगा, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा आपका, नहीं तो भाई वाट लग सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। चलिए क्या करेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल, लोएस्ट पोजिशन थीटा 0 मतलब लोएस्ट मतलब यहीं पे है ये पोजीशन, तो cos 0 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। याद आ रहा है आपको? तो देखते हैं टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन mv स्क्वायर, ये p करो यहाँ पे, या लोएस्ट पोजीशन है तो ये mg, मल्टीप्लाई 1 करने की जरूरत। क्या टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन का यही फार्मूला था? चलिए चेक करते। टेंशन ऑफ, है ना, कौन सा है बच्चों? लोएस्ट पोजीशन, ये mv स्क्वायर बार प्लस mg लिखा है, यही आ गया बच्चों, देखो यही आ गया। चलिए नंबर 2, हाईएस्ट पोजीशन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180। 180 कैसे? मेरा पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ गया था, इसको बी पोजीशन बोला था, इसको ए बोला था बच्चों। तो cos 180 कितना होता है बच्चों? -1 होता है, हमारे इधर तो -1 होता है। रख दो बच्चों ऊपर के फार्मूले, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन एच लिखो, mv स्क्वायर एच अपॉन आर प्लस mg, इसकी वैल्यू -1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो mv स्क्वायर एच अपॉन आर, यहाँ पे -mg, राइट है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है, हो रहा है ना आपका, आराम से हो रहा है ना बच्चों, आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है, ओके, बहुत आराम से हो रहा है, ओके। चलिए बढ़ते आगे, अब देखते हैं मिड पोजीशन, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 और cos 90 होता है 0। देखते हैं टेंशन ऑफ मिड पोजीशन है बच्चों, mv स्क्वायर मिड पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी बोल सकते बच्चों, ठीक है, r प्लस mg, और ये 0 है, तो टेंशन ऑफ मिड पोजीशन है बच्चों mv स्क्वायर m डिवाइड बाय r। तो मिड पोजीशन पे इतना ही टेंशन मिल जावे। मुझे और भी कुछ चीजें आपको कवर करके देना है यहाँ पे, लेकिन जानबूझकर करके नहीं दिया था। आप लोगों को मैं ऑप्शन आपके बुक के हिसाब से भी दे सकता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से। देखो ये इक्वेशन 1 था, जानबूझकर दिया इक्वेशन 1, है ना, और ये इक्वेशन 2, इसके हिसाब से जो टेंशन है बच्चों, दोबारा लिखता हूँ, टेंशन ऑफ बी पोजीशन
प्लस एम जी, ऐसा इक्वेशन था, राइट है बच्चों, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये इक्वेशन 1 लिखा था मैंने। और इक्वेशन 2 ऐसा लिखा है, टेंशन ऑफ ए माइनस एम जी, तो ये एम वी स्क्वायर, ये बी था ना, ये ए है, डिवाइड बाय आर, ऐसा इक्वेशन होगा बच्चों। इससे क्या टेंशन मिल रही है मुझे, डिफरेंस निकालना है, टी बी माइनस टी ए। यस, मुझे लगता है ये है और ये बी है, आई थिंक। यस, करेक्ट है ना बेटा, है ना। चलिए, तो मैं काम करने वाला हूं 1 माइनस 2, 1 सब्ट्रैक्ट 2, ऐसे करने वाला हूं। 1 क्या बेटा, टी बी, है ना, प्लस एम जी, इसमें से माइनस क्या करना है, इसको करना है, टी ए, माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रही बच्चों, बात समझ में आ रही है, राइट है ना। ये देखो, टी एम प्लस एम जी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। और इधर भी बच्चों हम लोग वैसे ही करेंगे, एम वी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर, और ये माइनस करना है, एम वी स्क्वायर ए डिवाइड बाय आर। अब मुझे लग रहा है कि बच्चों टी ए माइनस, या सॉरी, टी बी माइनस टी ए, एक मिनट, क्यों गंदा हो रहा है पता नहीं, चलो एक मिनट, क्या हो रहा है बच्चों, टी बी माइनस टी ए है, और ये प्लस 2 एम जी, कैसे बेटा, एम जी प्लस एम जी, यहाँ पे एम अपॉन आर ब्रैकेट के बाहर बचा है मेरे पास वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे बच्चों, ओके। चलिए, तो यहां पे टी बी माइनस टी ए प्लस 2 एम जी, ध्यान रखिएगा, यहां पे एम अपॉन आर, और वी बी मतलब लोएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी रूट ऑफ 5rg, स्क्वायर है इसलिए बाहर निकाल रहा हूं, और यहां पे हाईएस्ट पोजीशन की rg है, rg, राइट है बच्चों। क्या कर सकते हैं हम लोग अभी, चलिए, तो मुझे क्या लग रहा है, टी बी माइनस टी ए प्लस 2 एम जी, एम अपॉन आर, और यहाँ 4rg होगा, 4rg, राइट है। तो आर कैंसिल, क्या क्या कैंसिल कर सकते देख लो, आर से आर को कैंसिल करो, और यहाँ पे बच्चों टी बी माइनस टी ए, ध्यान रखिएगा, कुछ तो हुआ है, इधर जाने के बाद तो माइनस हो रहा है, फिर ये तो 6 mg आना चाहिए था, है ना। ये आ रहा है देखो 4 mg, और ये माइनस हो रहा है तो नहीं, 6 mg आना चाहिए बच्चों। इसके लिए कुछ गड़बड़ किया मैंने, ये करेक्ट है। अच्छा, मैंने उल्टा लिखा है, मैं बता देता हूँ क्या गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी अलग जगह पे पॉइंट लिया था, इसलिए हुआ है। मैं फटाक से चेंज करके देता हूँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है, टेंशन मत लेना। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेंगे बच्चों, फटाक से। देखो, अगर ये बी पोजीशन है तो ये माइनस होगा, और ए पोजीशन ऊपर है तो प्लस होगा, राइट है। तो ऊपर के हिसाब से फटाफट मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, ये साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो इसको सबको चेंज करके देता हूँ बच्चों, 1 मिनट में। थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि अपन ने एक इक्वेशंस को, ए और बी को वहाँ पे चेंज होने के कारण सब कुछ हो चुका है। ये 1 मिनट में हो जाएगा, समझ में आ गया कि गलती कहाँ हुई। चलो, अब कर सकते बच्चों, देखते हैं। ये टी बी माइनस एम जी, अब इसको माइनस करना है, टी ए, ये माइनस एम जी हो जाएगा, राइट है बच्चों। अभी ये जो है फर्स्ट इक्वेशन, यम अपॉन आर कॉमन निकालता हूँ, बचा है वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है, ओके। देखो, यम बाय आर कॉमन निकाला, वी बी स्क्वायर में से वी ए स्क्वायर मैंने निकाल दिया, तो टी बी माइनस टी ए
माइनस माइनस 2mg, अब करेक्ट आएगा बच्चों, ये m अपॉन r, वीबी का स्क्वायर है, वीबी का स्क्वायर मतलब लोएस्ट पोजीशन 5rg है, और ये rg बेटा हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी। सर रूट में क्यों नहीं लिखा, सबको समझा होगा क्योंकि स्क्वायर था। तो यहाँ पे टीबी माइनस टी ए, ये माइनस 2mg इज इक्वल टू यहाँ पे m अपॉन r मल्टीप्लाई ये 4rg है बच्चों। शायद मुझे लगता है कि अभी rg कैंसिल करेंगे, r कैंसिल सॉरी, तो टीबी माइनस टी ए और ये हो रहा है बच्चों 4mg, ये माइनस का इधर जाके 2mg, तो ये हो गया बेटा 6mg। समझ रहे हो, टीबी माइनस टी ए। ओके, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों, 6mg मिला है। ये कहाँ का टेंशन है, यहाँ और इसका ये जो डिफरेंस है ये मिल रहा है। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये एक्चुअली टेंशन डिफरेंस है, बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी मैं बोल सकता हूं टेंशन ऑफ बी पोजीशन का 6mg, क्यों, टेंशन ऑफ ए पोजीशन पे हमने 0 लिखा था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास अभी टेंशन ऑफ मिड पोजीशन मैंने बता दिया था आपको, mv² m डिवाइड बाय r, और जो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी वो है √3rg। सर कैसे, अब वेलोसिटी का भी एक जनरल इक्वेशन मैं लिख के देना पसंद करूंगा यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी भी पसंद कर सकता हूँ, या आप लोगों को सिंपल डिफरेंस लेवल पे भी निकाल सकते थे, लेकिन वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन निकालना है तो √rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, ये जनरल फार्मूला बच्चों, जिससे टेंशन का वैसे। सर निकाल के दो, मुझे बताओ मिड पोजीशन मतलब यहां से यहां गया, मतलब 90 हुआ, थीटा 90, cos 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो VP √rg ब्रैकेट में 3 + 2, ये 0 है, तो VP यहाँ पे rg और यहाँ 3 बचा है, तो √3rg। बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने टेंशन ऑफ मिड पोजीशन पूछोगे तो वो 3mg होता है, प्रूव करके दे सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ द मिड पोजीशन देखो, टेंशन ऑफ मिड पोजीशन, यहाँ पे डिफरेंस निकालता है, एक्चुअली यहाँ डिफरेंस निकालते बच्चों, डिफरेंस देते, लेकिन मिड पोजीशन भी बोल सकते, देखो m अपॉन r, और ये जो 3rg आएगा, तो r गेट भी कैंसिल, देखो 3mg, ये टेंशन ऑफ मिड पोजीशन मिलेगा बच्चों। समझ पा रहे हो, टेंशन ऑफ मिड पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोल सकते हो। आपके बुक्स में डिफरेंस दिया तो वैसे भी कर सकते हैं। आर्बिट्री पोजीशन रहा तो मैंने आप लोगों को एक जनरल फार्मूला लिख के दिया है, mv² + mg cos थीटा। इससे किसी भी इस पॉइंट का, 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 कहीं पे भी टेंशन निकाल सकते हो, ध्यान रखिए। तो P लिख सकते हो पोजीशन, और वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो एक जनरल फार्मूला √rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा भी लिख सकते हो। तो इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, 100% आपका फ़ायदा होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, कोई टेंशन। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, इसी के ऊपर मास टाइड टू द रॉड। अगर रॉड रहा तो फर्क क्या बच्चों, ये रॉड है, रॉड को है ना बच्चों टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं भी रहा और यहाँ वेलोसिटी भी 0 रही तो भी ये नीचे आएगा। मतलब बच्चों मैं जानबूझकर आपको दोबारा याद, VB² - VA², ये जो फार्मूला है ये लिख के दिया था, मैंने बोला था आपको याद रखो, ये बहुत काम आने वाली चीज़ आ गई बच्चों। अब वेलोसिटी ऑफ ए पोजीशन 0 भी रही यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे तो भी ये नीचे रॉड आ सकता है। स्ट्रिंग रही तो नहीं, स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी √rg होनी चाहिए हाईएस्ट पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए VB² ये 4rg, तो ये VB, तो ये स्क्वायर में रूट में ये 4rg है, समझ रहे हो, या VB ये 2, ये √rg, समझ रहे हो, कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे, सिंपल है ना। ओके वैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन C और D की बस एक से कम लिखो, 2rg, उसकी 3rg, तो rg होगा। लेकिन जो टेंशन है बच्चों लोएस्ट
और ये हाईएस्ट पोजीशन का जो भी डिफरेंस था वो 6 mg ही मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशंस किया गया नहीं है, लेकिन आपको कैसे निकाला है उसी का सपोर्ट लेके किया है, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अभी आपके लिए न्यूमेरिकल्स है जो कि न्यूमेरिकल एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से करो। बहुत इजी होते हैं और बहुत हल्के फुल्के होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास, देखो गिवन डेटा लिखना है, पहले गिवन डेटा लिखो। पहले क्या दिया वाला बच्चों, मास, उसको 0.3 kg लिखो। मुझे ऐसा लिखना पसंद है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, मैं लिखता हूं, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन हेल्प द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग मतलब लेंथ है और वही रेडियस बनेगा बच्चों। समझो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको पत्थर मारा और अपन ऐसे घुमा रहे, तो ये रेडियस बनेगा ना, लेंथ, भले ये रस्सी है मतलब वो रेडियस बन रही है। 0.5 बोलो या इसी को हाफ kg भी बोल सकते हैं, एक ही तो चीज़ है, हाफ kg भी बोल सकते हैं। 0.5 मतलब आधा मीटर, सॉरी मीटर में है, मैंने kg में लिखा गलती से, मीटर में लिखो या मीटर, और ये हाफ मीटर बोल सकते हैं। लॉन्ग विथ कांस्टेंट स्पीड, v दी वाले बेटा 2 मीटर पर सेकंड, और एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो घूमना चालू कर रही है बच्चों, तो 60 डिग्री मतलब आसपास मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक सेंटर है, ये रस्सी है, पत्थर है, और वो गोल घूम रही है। अरे भाई गोल इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, और 60 डिग्री मतलब आसपास यहाँ, राइट है ना, ये 60 डिग्री लग रहा है ना आपको। ओके, तो यहाँ से ए से बी तक आ गया बच्चों। तो उनका कहना है यहाँ पे रस्सी पे कितना टेंशन होगा ये बताओ। तो टेंशन का एक जनरल फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, कौन सा बच्चों, mv² प्लस mg cos थीटा, राइट है बच्चों, यही करेंगे, सिंपल फार्मूला ये। तो टेंशन, मास कितना है बच्चों, 3 × 10⁻⁻1, वेलोसिटी का डायरेक्ट स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 है बेटा, रेडियस हाफ है, प्लस मास है 3 × 10⁻⁻1। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को ये कट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये g है 9.8 और ये cos 60 है। अब आगे बढ़ सकते बच्चों, चलिए ये ऊपर गया तो ये 6 × 10⁻⁻1 करेक्ट है बच्चों, ये 1/2 है ना, तो 2 डिवाइड कर दे, ऊपर गया तो 3 × 2 = 6, ठीक है। ये 3 × 10⁻⁻1 ये 9.8, और शायद आपको पता होगा सबको cos 60 हाफ होता है ना बच्चों, cos 60 हाफ होता है, सबको पता है ना। चलिए तो t ये 2.4, कैसे सर, मल्टीप्लिकेशन क्या, 6 × 4 = 12, सॉरी 6 × 4 = 24, 10⁻⁻1 इसलिए पॉइंट शिफ्ट किया मैंने। यहाँ पे ये 3 × 10⁻⁻1 ये 4.9, डिवीजन आता है सबको, डिवीजन आता है मेरे भाई लोग, बताओ। तो ये 2.4, ये 27, 2 कैरी 12, 14 है ना, और एक छोड़ के पॉइंट, तो एक छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, ये 10⁻⁻1 इसलिए इधर आ गया। तो t = बच्चों यहाँ पे 3.87, ये जो टेंशन है बच्चों न्यूटन में आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, 2017 में क्वेश्चन पूछा था, 1 अक्टूबर 8 का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ मास गिवन डेटा, देखो कितना इजी सवाल है। गिवन डेटा मास है बच्चों हमारे पास 1 kg है ना, स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ मतलब रेडियस, ये बच्चों 9 मीटर, वायर इन वर्टिकल सर्कल, गोल घुमा रहा वर्टिकल, टेबल फैन जैसे। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट की स्पीड बतानी है, कंप्लीट द सर्कल करना, मिनिमम स्पीड कितनी होगी। मतलब बच्चों यहाँ की वेलोसिटी थी हमारे पास √5r(g), पता है ना, ये इतना इजी सवाल है कि आप सोचोगे भी नहीं। 2 मार्क के लिए सवाल आता है बच्चों, 5r(g). चलो ये 5, r कितना है 9, g कितना है 9.8। चलिए शायद आपको पता हो 49 × 9 कितने लोगों को आ रहा है बच्चों, ये 40 है ना, 45 4, पता है ना, ये
मल्टीप्लिकेशन, इसका स्क्वायर रूट 7 होता है और इसका 3, मतलब 21 मीटर पर सेकंड। मतलब लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड मिल रही बच्चों। इतना इजी सवाल होते हैं, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोन ऑफ मास दिया है बच्चों 5 kg, 1 एंड ऑफ रोप लेंथ मतलब ही आर होता है, पता है ना, अभी बताया मैंने 0.8 मीटर या 8 × 10⁻⁻1 मीटर, जैसे लिखना चाहते हो रखो। वर्टिकल फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी एट द मिड वे पॉइंट, है ना, एंड 2 हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। समझते ना बच्चों, ये वर्टिकल मोशन है, यहाँ की वेलोसिटी √r(g) होती है, मिड पे पता है ना √3r(g) होती है, ये निकालने के लिए बोला है। मतलब हाईएस्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन कितनी होगी। चलो पहले वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 3 मार्क के लिए सवाल है बच्चों, r(g) सबको पता है, हाईएस्ट पोजीशन r है बच्चों, और ये है 9.8, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये 16, ये 49, वो सर नहीं समझा सर, कितने फास्ट कर रहे हो। हाँ जी भाई, इतना नादान सा क्वेश्चन से क्यों नहीं करूँ, तो देखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये 8 था, इसको 98 किया मैंने 10⁻², ये समझा बेटा, 1 पॉइंट शिफ्ट किया, समझा, ये समझा। चलिए ऐसा बाद में लिखा मैंने 8 × 2 × 49 10⁻², समझे बेटा। 49 × 2 98 ही होता है, तो ये कितना होगा बच्चों, 8 × 2 16 किया मैंने। क्यों किया, शायद कुछ बच्चे होंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बोलते होंगे सर कितना इजी है ना भाई, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है 16 और ये 7 का, और ये आधा बाहर निकालता है 10⁻² का -1, समझ रहे हो क्या बच्चों। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट में 28 10⁻⁻1, मतलब 1 पॉइंट शिफ्ट करो 2.8 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पोजीशन पे कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो मेरा वर्टिकल सर्कल मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सर सेकंड को चलिए देखते हैं। मिड पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन रहती बेटा 3r(g). अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा, तो आंसर यहीं पे मिल जावे। क्या बात कर रहे हो, क्योंकि r(g) की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, समझे क्या बच्चों। वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन एक √3 वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पोजीशन रिलेशन भी बन सकता है। 3 रूट और √r(g) करो तो ये हाईएस्ट पोजीशन का, तो सीधी बात √3 की वैल्यू 1.732 और यहाँ पे 2.8, इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। रेडी बच्चों, आप लोग रफली कर सकते हो, करना है, अदरवाइज लॉग टेबल के थ्रू भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लॉग टेबल ही इस्तेमाल करिए, ऐसा भी नहीं। अगर आपको टेबल आते हैं थोड़े से नन्हे मुन्ने से तो भी चलेगा। 1.732 √2 की वैल्यू हमेशा √3 की वैल्यू होती है, सॉरी, और ये 2.8, चलो 16 25 2 55 58 5 8 और ये 13। रेडी बच्चों, ये 4, ये 6, ये 14, एक कैरी 3, करेक्ट है ना। चलो 6 9, यहाँ 14, ये 8 और ये 4। रेडी बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर छोड़ के 1 2 3 4 मतलब 4.8 496 मीटर पर सेकंड, ये मिड पोजीशन पे वेलोसिटी मिली बच्चों मुझे। ठीक है, एक एमसीक्यू लेते हैं जो कि 2022 में एमसीक्यू आया था। When a bob perform vertical circular motion, string is rotated in vertical plane. Vertical plane में rotate हो रही है ऐसी। The difference tension of the string horizontal position and uppermost position, मतलब यहाँ का और यहाँ का क्या है, तो टेंशन ऑफ कौन सा बच्चों, हॉरिजॉन्टल मतलब मिड पोजीशन, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 3 mg रहता है। अगर ये नहीं पता तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास प्रूफ है बच्चों कि यहाँ आता है कि नहीं, देख सकते हो, ये यही सेंटेंस है 3 mg, ये टेक्स्ट बुक में दिया है।
तो बच्चों उम्मीद करते कि बहुत मजा आ रहा होगा इस सेशन में, लेकिन इसके लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और शेयर भी करना बनता है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।